हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। दाल वेजिटेरियन लोगों के लिए वेगन प्रोटीन पाने का मेन सोर्स है। अलग अलग तरह की दालों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स बॉडी को कई फायदे पहुंचाते हैं। ऐसे में बच्चे से लेकर बड़ों तक को दाल जरूर खानी चाहिए। बच्चों की आंखों को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन जरूरी है, इसीलिए उनकी डाइट में इसे जरूर शामिल करें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए हमारे आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के द्वारा बताई गई ऐसी 3 दालों के बारे में बताऊंगी जो कि सबसे ज्यादा पौष्टिक, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, खून की कमी रहती है, शारीरिक कमजोरी, थकान बहुत ज्यादा है, अर्थराइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, इसके अलावा कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं करता, आलस बना रहता है, बॉडी में जोश नहीं आता, एनर्जी नहीं आती, ताकत नहीं रहती, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपको दाल का सेवन करना है, कौन सी दाल का सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है। दोस्तों, सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लिया तो गलत तरीके से अगर आपने इंटेक कर लिया तो इसका गलत असर भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये नुकसान भी कर सकती है। सबसे पहले दाल जो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये है अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा हमारी धरती पर पाए जाने वाली सबसे रिच प्रोटीन सोर्स वाली दाल है। दोस्तों, इससे ज्यादा प्रोटीन किसी दाल में नहीं होता। इसके फायदे के बारे में आपको बताती हूँ, उसके बाद में इसके सेवन करने का सही तरीका आपको बताऊंगी, क्योंकि उसी तरीके से अगर आप सेवन करेंगे तभी आपको फायदा देगी। दोस्तों, ये दाल ताकत को, स्टैमिना को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आपकी बॉडी में थकान रहती है, आप कमजोरी फील करते हैं, पेट कई बार भरा भरा सा लगता है, तो आप इस दाल का सेवन जरूर करें। अगर आपकी आंखों की रोशनी, आईसाइट वीक है, तो आप इसका रेगुलर इंटेक करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही में बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये दाल, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। कैल्शियम की कमी है, अगर खून की कमी है अगर आपको, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद रहेगी। खून की कमी आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेवन की। दोस्तों, अरहर की दाल का सूप बनाकर पीने से बहुत फायदा होता है। तो यहाँ हम 1 गिलास के हिसाब से सूप बनाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आधे घंटे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच अरहर की दाल के लेने हैं, उसको भिगो देना है। फिर 1 गिलास गर्म पानी कर लेना है, उसमें दाल डाल देनी है। याद रखिएगा, दाल को ज्यादा पकाना नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि सूप बनकर तैयार हो चुका है। शाम को या सुबह या फिर खाना खाने के बाद, कितने बजे, 11 बजे बहुत अच्छा होता है। कुछ ना डालें, नमक इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं जिनको नमक की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बीच धनिया डाल सकते हैं थोड़ा सा, आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सूप का आप यूज जरूर करें, हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर ही कर लें। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप इसका प्रयोग जरूर करें, और जो अरहर की दाल है वो इजिली अवेलेबल भी होती है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में, कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी, हड्डियां कमजोर जिनकी रहती हैं वो भी नहीं होंगी, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन रहती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन है। इसके अलावा आप रात में इस दाल को पानी में भिगो कर रख सकते हैं, उसको भी आप सुबह उठकर चबा करके धीरे धीरे 5 से 15 मिनट तक का समय लगाकर खा सकते हैं। लेकिन इसका हर दिन सेवन ना कीजिए, एक दिन छोड़कर आप सेवन कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारी दाल है उसके बारे में। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय में जो पौष्टिक दाल का वर्णन किया गया है वो है मूंग की दाल। आप सभी को पता ही है कि स्प्राउट्स बना करके, यानी कि उसको अंकुरित करके बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं इस दाल को। जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके लिए ये दाल बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। दोस्तों देखिए, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहती है तो ये जो दाल होती है ना, अगर आप इसको पका करके सेवन करेंगे तो दोस्तों उसकी प्रोटीन आपकी बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इसको अंकुरित करके यानी स्प्राउट बनाकर सेवन करते हैं तो दोस्तों प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो आप इस दाल का स्प्राउट बना करके ही सेवन करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का सेवन करते हैं, वहीं पर अगर आप हरी मूंग की दाल को पानी के बीच में भिगोकर उसके बाद में उसको स्प्राउट्स बनाकर सेवन करते हैं, दोस्तों ये जो प्रोटीन होती है आपके सेल्स के डीके को काफी स्लो डाउन कर देती है, धीरे कर देती है। इससे क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, उसकी
मृत्यु धीरे धीरे होती है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी एंटी एजिंग हो जाती है, यानी कि बुढ़ापा आपको देर से आएगा। फायदे क्या क्या होते हैं अब ये भी जान लेते हैं। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। फाइबर अगर आपके खाने में ज़्यादा रहेगा तभी आपकी जो बॉडी में प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएंगे। फाइबर का अधिक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में चेहरे पर ग्लो लाने के लिए फाइबर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा होनी चाहिए भोजन में। कहा जाता है कि प्रोटीन से भी ज़्यादा आपको फाइबर कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों, खून की कमी को दूर करता है। साथ में जिनके जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो अगर हरी मूंग की दाल का सेवन करते हैं उसको ठीक करने में मदद करेगा। अगर साथ में आप सुबह उठ करके कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा भी करते हैं ना, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द 1 महीने के भीतर ही क्योर हो जाता है। तो हरी मूंग की दाल का सेवन करें, पानी में भिगो करके स्प्राउट्स बनाकर करें। दोस्तों, आप इसका सूप बनाकर भी ले सकते हैं शाम के समय, सुबह के समय। साथ में दोस्तों, दाल कभी भी आपको बनाकर सेवन करके नहीं खानी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, डेली आपको एक ही दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बदल कर दालों का प्रयोग करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छी होती है और आप इसका सेवन जरूर करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है काले चने की दाल। दोस्तों, जो स्पोर्ट्स में है, जिन्हें स्टैमिना बढ़ाना है, जिन्होंने आर्मी में जाना है, उन लोगों के लिए चने की दाल बहुत अच्छी होती है, जिसको चिक पीस बोलते हैं। दोस्तों, जिनकी बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा बनती है तो उनको पानी में भिगो करके काले चने का 1 से आधी मुट्ठी का सेवन करना चाहिए शुरुआत में। और जिनके पेट में सर्दी बहुत ज्यादा बनती है, जिनको थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, बॉडी की तासीर ठंडी रहती है, उनको भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। भुने हुए चने आपको काफी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जिनके पेट में गर्मी होती है, चेहरे पर छाले होते हैं, पेट में बहुत अधिक मात्रा में एसिडिटी बनती है, उनको चने को भिगो करके और साथ में स्प्राउट्स करके सेवन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टैमिना तो बनता ही है, साथ में ताकत भी बढ़ाता है और साथ में आपके जो बॉडी में है एक अलग ही टाइप की एनर्जी रहती है। दोस्तों, इसका सेवन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सुबह उठ करके पहले व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। आप बिल्कुल भी ना भूलें एक्सरसाइज करना। उसके बाद ही काले चने को आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप प्राणायाम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम अति आवश्यक होता है। कैल्शियम की कमी को दूर करता है, खून की कमी को दूर करेगा। अगर आप भुने हुए चने का सेवन करेंगे तो ये अर्थराइटिस के लिए अच्छा होता है। भीगे हुए चने का प्रयोग ना करें अगर आप अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हमने आपको इस वीडियो में अष्टांग हृदयम के द्वारा बताई गई 3 महत्वपूर्ण जो दालें हैं वो हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की हैं। सबसे पहली दाल हमारी अरहर की दाल थी, जिसे तूर दाल कहते हैं। सेकंड नंबर पे थी हमारी मूंग दाल और तीसरे नंबर पर जो है वो है काले वाले चने की दाल। दोस्तों, ये दालें, तीनों ही दालें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं आपके लिए, तो आप इनका सेवन ज़रूर करें। बदल कर करें, सेम दाल को ही कंटिन्यू ना रखें, आप इन्हें बदलते रहें। अगर आप रेगुलर सेम दाल का सेवन करेंगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर आप चेंज करके खाते रहेंगे तो आपको इन तीनों दालों से मिलने वाले बेनिफिट्स आपको अपनी बॉडी में नजर आने लगेंगे। तो आप इन दालों का सेवन जरूर करें, अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये तीनों दालें आपको आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएंगी, आपको इसको बाय करना भी इजी है। और ये दालें जो हमने बताई हैं वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि हमें जॉइंट पेन है या फिर हमें एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है या खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो आपको वो टैबलेट्स का, मेडिसिन का ढेर लिख कर दे देते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप इन दालों का उपयोग करते हैं, इनटेक करते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है। तो दोस्तों, आप इनका इंटेक ज़रूर करें, अपनी रेगुलर डाइट में ऐड करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी हेल्थ वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।